क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है? वह मुस्कानों के पीछे छिपी रहती है। क्या आपने कभी किसी की मीठी बातें सुनी है लेकिन मेरी आंखों में जलन महसूस होती है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा आपके भाग्य को बदलने से पहले। मैं चाहता हूं कि यह दुनिया इतनी सरल हो जितनी वह दिखती है, उससे कहीं अधिक नहीं। मुस्कानें सच्ची नहीं होती और हर बार देने वाला वह नहीं होता जो आप समझते हैं। अक्सर वही जो आपका समर्थन करने का वादा करता है, वही आपके पैरों तले से जमीन खींच लेता है। प्रयास करें, लेकिन यही पलटाव है, यही जीवन बदलता है। यही से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर चोट एक अनुभव बन जाती है, हर धोखा आपको वास्तविकता के करीब ले आता है और हर एकांत आपको परमात्मा के और निकट ले जाता है। वहां से संदेश आता है, बस इतना है कि शब्दों का अंत हो चुका है। यही उन आंसुओं का प्रभाव है जो रात की खामोशी में बहते हैं। वे उन अनुत्तरित प्रार्थनाओं की खुशबू लिए होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक राहत भी लाते हैं। यहां आप देखेंगे कि आप अपने हृदय में कहीं साहस पाएंगे। वे रहस्य जो आपने छुपाए थे वे प्रकट होंगे, लेकिन उन्हें खुद से भी छुपाते रहें। वह शांति आप पर उतरेगी, न कि किसी मित्र के शब्दों से बल्कि परमात्मा के शब्दों से। वह दया और आशीर्वाद जो बिना किसी शर्त के बरसता है, जिसे ना आप कभी रख सकते थे ना मैं। केवल वही स्तर इसे रखता है जो हर टूटे दिल को जोड़ना जानता है। यदि आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप पूर्णतः निश्चित हो सकते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है। यही तो पैगंबर की आध्यात्मिक प्रकाश की किरण है, जो आपके थके हुए आत्मा को पुनर्जीवित करती है, आपको जीवंत बनाती है। इसलिए अपने हृदय का अनुसरण करें, खिड़की खोले और प्रकाश का स्वागत करें। वह दें जो कोई भी आपसे छीन न सके, कभी न रुके। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ लोग हालांकि आपके बहुत करीब हैं, वे आपके खिलाफ हैं। वे आपके सामने बैठते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके सपनों का सम्मान करते हैं, आपके प्रयासों पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उसी मुस्कान में एक छाया होती है। वह छाया आपके प्रकाश को चमकने नहीं देना चाहती। प्रतिदिन अल्लाह के साथ जलने के बजाय नहीं, वे आपकी असफलताओं से मुक्ति चाहते हैं। उनकी आंखें आपके कदमों का अनुसरण करती हैं। नहीं, वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप लड़खड़ाते नहीं। यदि आप रात में कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो उन्हें इसकी परवाह नहीं। वे केवल इसका इंतजार करते हैं कि आप कब थक जाएंगे और रुक जाएंगे, ताकि वे अपने दिल को सांत्वना दे सकें कि यह कर सकते हैं। समय बीत जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि एक मजबूत आत्मा का समय सजदे में कभी नहीं बीतता। उसका समय आएगा, और जब अल्लाह किसी के लिए समय लाता है तो वह पूरा हो जाता है। वह ब्रह्मांड को उसके पक्ष में मोड़ देता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि उनकी चालें प्रभावी होंगी, उनकी नजरें असर डालेंगी, उनके इरादे आपके भाग्य को बदल सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि इंसान तो केवल कोशिश करता है, लेकिन भाग्य अल्लाह के हाथ में है, जो उसकी मर्जी के अनुसार लिखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि कभी कभी कोई आपके सपने में आता है और आपको जलाना चाहता है? वह आपके रास्ते में कांटे बिखेर रहा है, जो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। वह दरवाजे बंद करना चाहता है, फिर भी आपके लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपका दिल टूट सकता है, आपकी सांसें भारी हो जाती है और आप सोचते हैं कि शायद अब अकेले रहना बेहतर है। लेकिन यहां आपका परमात्मा आपको संभालता है। वह आपको संभालता है। वह एकांत की गहराई में उतरता है और कहता है, मैं हूं। नहीं, तुम किस बात का डर रहे हो? और फिर भी अल्लाह तुम्हारी आंखों को स्पष्टता से भर देता है, जिससे तुम गलत संबंधों को पहचानने लगते हो। वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि तुम मीठे हो, लेकिन लोग शब्दों में छिपी कड़वाहट सुनने लगते हैं। और फिर तुम समझते हो कि जो सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हंसी से तुम्हें पाया गया, वह तुम्हारा नहीं है। कहीं उनकी मुस्कान के पीछे एक तलवार है। वह तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि तुम्हारे सीने पर वार करती है। तुम्हारी स्थिति की समझ के नाम पर वे तुम्हारी कमजोरियों का पता लगाते हैं, और जब तुम थोड़ा संतुलन पा लेते हो तो वे उसी जगह पर हमला करते हैं जहां तुम सबसे नरम होते हो, और फिर तुम ढह जाते हो। तुम बार बार सोचते हो, वह मुझे क्यों चाहता है?
मैं क्यों निशाना बना? क्यों क्यों केवल मुझे ही आजमाया जा रहा है? तुम्हें अपनी नियत को बार बार समझाना पड़ता है, अपनी नियत को, और वहीं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे भीतर एक नया ध्वनि उत्पन्न करता है। एक नई ध्वनि, मौन गंभीरता, लेकिन शक्तिशाली, चिल्लाती नहीं, फिर भी आगे बढ़ती है। और तुम्हारे कदम पहाड़ पर चढ़ने जैसे होते हैं, जिन्हें कोई नहीं हिला सकता। फिर वे लोग जो तुम्हें गिरता देखना चाहते थे आश्चर्यचकित होते हैं जब देखते हैं कि तुम और भी ऊंचाई पर पहुंच गए हो। वे उदास होते हैं तुम्हारी मुस्कान देखकर, जबकि उनके जहर के नुस्खे तुम्हारे चारों ओर फैल चुके हैं। और केवल तब वे समझते हैं कि तुम्हारे साथ कोई उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सामने से नहीं, बल्कि पीछे के पर्दे में, धीरे धीरे लेकिन सटीकता से वो एक और है। नहीं, वही परमात्मा तुम्हें हर धोखे से बचा रहा है, तुम्हारे लिए एक सुरक्षा वृत्त बना रहा है। षड्यंत्र से पहले दिल में धैर्य की बारिश होती है। हाँ, और जब तुम प्रकाश के बाद अकेले होते हो, तुम्हारा परमात्मा हर अंधेरे में तुम्हारे साथ आगे बढ़ता है। वह तुम्हारे रास्ते में खड़ा होता है। वह वे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई मनुष्य ताला नहीं लगा सकता। और फिर वे लोग जिनके दिल में तुम्हारे लिए बुराई थी, वही अल्लाह की कृपा की आग में जलते हैं। ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है, और इसीलिए तुम अभी भी खड़े हो, जीवित हो, लड़ रहे हो। ये हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। और जो लोग उम्मीद रखते थे कि तुम गिर जाओगे, अब वे स्वयं गिर रहे हैं, क्योंकि उनका जहर तुम पर असर नहीं करता। वह उनकी आत्मा में घुस चुका है। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी थकान का, तुम्हारे हार मानने का, तुम्हारे समझौते का। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेलापन महसूस करो, जब तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, जब तक तुम्हारे अपने भी अजनबी न बन जाएं, तब तक अपने परमात्मा को पुकारो और कहो, हे प्रभु, तुम ही हो। देखो, तुम जानते हो कि तुम पर्याप्त अच्छे हो, और मेरी बात मानो। जब यह हृदय से निकलता है, तो फिर परमात्मा पूरे ब्रह्मांड से कहता है कि उसके बंदे का समय आ गया है। और फिर दुनिया का समय आता है। हर दरवाजा एक शब्द से खुल जाता है जो तुमने सजदे में कहा था, क्योंकि अल्लाह की दया मनुष्यों की चालों से कहीं अधिक ऊंची है। जब तक वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम हारते रहते हो, तब तक तुम्हें समझ नहीं आता कि जब तक अल्लाह तुम्हें नहीं हराता, तुम्हारी मंजूरी नहीं होती। और जब तक मंजूरी नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से तुम्हें नहीं तोड़ सकता। यही वह महान चमत्कार है जो अल्लाह करता है। अगर वह किसी के लिए प्रतिशोध लेता है, तो वह इंसान की तरह नहीं लेता, ना कोई ध्वनि निकालता है। क्या यह सूचना नहीं है? बस समय को घुमा देता है, और फिर वह एक साथ सब कुछ पूरा कर देता है। जो कुछ लोग अपने जादू से करना चाहते हैं, वो असफल हो जाता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अल्लाह उन्हें उनके ही घर में उलझा देता है। वो उसी धोखे को दोहराता है, लेकिन ऐसे तरीके से कि वे दर्द को नहीं समझ पाते जो उन्हें महसूस हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो किसी श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि उस निर्दोष की प्रार्थना का प्रभाव है। उन्होंने मेरे प्रति अपनी मंशा बिगाड़ दी। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मोड़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसे मोड़ा कि वे खड़े होने की भी ताकत नहीं रखते। उनमें अब तक खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची। और जब वे अपनी हालत को समझते हैं, जब वे कारण पूछते हैं, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह के फैसले में कोई आवाज नहीं होती, बस घटना होती है, केवल परिणाम। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ सभा करते थे, अल्लाह उनके आसपास से सभी को हटा देता है। उनकी सम्मान की कमी हो जाती है, उनके चेहरे की रोशनी गायब हो जाती है, और फिर उन्हें उनके अपने शीशे दे दिए जाते हैं। वे उससे डरने लगते हैं। यह तुम्हारी सफलता है। वे तुमसे ईर्ष्या करते थे, अब वे अपनी असफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे डरने लगते हैं। वह दर्द जो मैं चाहता था उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, अब वह दर्द उनके भीतर से उन्हें काटने लगता है। और फिर जब वे मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो वे ये समझते हैं कि वह अल्लाह जिसकी उन्होंने पूजा की उन्हें भूल चुका है, लेकिन वह अभी भी उन पर नजर रख रहा है। हाँ, लेकिन अब दया नहीं रही। न्याय की दृष्टि से
अल्लाह प्रतिशोध नहीं लेता जब तुम प्रतिशोध मांगते हो, तुम प्रार्थना करते हो। अल्लाह प्रतिशोध लेता है जब तुम खामोशी में धैर्य रखते हो, जब तुम अल्लाह से प्रार्थना करने के बजाय केवल यही कहते हो, यदि तुम इसे देखो हे प्रभु, तो तुम इसे देखते हो और हर चीज को अपनी किताब में दर्ज करते हो। और जब उस धैर्य का दृश्य पूरा हो जाता है तो फैसला ले लिया जाता है। न कोई चीख पुकार, न कोई शोर, लेकिन ऐसा होता है, फैसला न तो मिटाया जाता है न टाला जाता है। वे लोग जो तुम्हारे आंसू पर हंसते थे अब अपने आंसू पर हंसते हैं, जिनके आंसू दूसरों से छिपे थे वे अब तुम्हें चुप कराने के बजाय अपनी आवाज से डरने लगते हैं। और जब रात गहराती है तो वे वही सपना देखते हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए तोड़ा था। हाँ, उनकी नींद बिगड़ जाती है, उनकी आत्मा बेचैन हो जाती है और फिर वे समझते हैं कि यह उसी से जुड़ा है जिसे वे कमजोर समझते थे। वह वास्तव में अपने प्रभु के सबसे निकटतम सेवकों में से एक है। अल्लाह अपने प्रिय सेवकों को दुनिया देता है, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करता। वह परीक्षा में शामिल हुआ ताकि भविष्य में दुनिया के सामने यह साबित हो सके कि यह व्यक्ति टूटने वाला नहीं बल्कि मुड़ने वाला है। नहीं, मैं इसे बेचने वाला नहीं हूं। और जब भगवान किसी को अपना बना लेता है तो उसकी इज्जत की रक्षा होनी चाहिए। उसका काम पूरा हो चुका है। इसलिए जब वे लोग अपने विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आप उनके विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब आप टूटने लगते हैं तो आपको केवल एक चीज की आवश्यकता होती है। यह याद रखना कि सजा बदले से कहीं बड़ी होती है। किसी को अपमानित किया जाता है और जब अल्लाह अपमान देता है तो वह दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, सभी संपत्ति और चालाकी को उससे दूर कर देता है। चाहे कोई भी इच्छा करे तब भी वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उनके रिश्ते टूट जाते हैं, उनकी बातचीत में अंत का प्रभाव आ जाता है और उनके चेहरे एक जैसे दिखाई देते हैं। वे पहचानने से इनकार कर देते हैं और फिर भी वह क्षण आता है जब सब कुछ समाप्त होने वाला लगता है। तब भगवान आपको ऊपर उठाता है और आपको वहां रखता है जहां आप अब हैं। उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन इस बार का एकमात्र अंतर यह है कि अब आप केवल वहां खड़े नहीं होंगे बल्कि चमकेंगे। और वो न सिर्फ गिरेगा बल्कि अज्ञात भी हो जाएगा। यह कोई पुरस्कार नहीं है, यह भगवान का बदला है। ऐसा होता है, लेकिन बदला लेना भी उसकी प्रकृति है। वो आपको आशीर्वाद देता है ताकि आप बदला न ले। प्रार्थना करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। वो यही चाहता है ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि आपका धैर्य ही आपकी रक्षा करेगा। उन्हें कहां तक पहुंचाया गया और उनकी क्रूरता उन्हें कहां ले जाएगी, वे गिर जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनके खिलाफ साजिश रचने वालों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खेद महसूस करता हूं। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा, लेकिन उनकी स्थिति ही इसकी गवाही देती है। वह कहती है कि भगवान ने न्याय किया है। आप उनकी आंखों में थकान देख सकते हैं जो अल्लाह ने उस स्थिति में उन्हें दिया। वे एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां अब कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखता। नहीं, और उसी क्षण आपका दिल भी यही कहता है, मैं बदला लेने नहीं आया हूं, मुझे केवल सच्चाई की आवश्यकता है। और वही सच्चाई वो आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ा प्रमाण तब होता है जब भगवान आपको उनके सामने और अधिक महिमा प्रदान करता है। उसने ऐसा किया, और यदि वह चाहे तो भी आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा। हम इसे नजरअंदाज या नकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि भगवान के साथ है, चमक उठे हैं। और जब कोई भगवान के साथ चमकता है तो उसे कोई अंधेरा, कोई साजिश, कोई ईर्ष्या छू भी नहीं सकती। यही अल्लाह की कृपा पाने का एकमात्र मार्ग है। वह चुप है लेकिन पूर्ण है, और यही अल्लाह की इच्छा है। कृपा का सबसे गहरा रंग यह है कि वह आपको देता है दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि आपकी अपनी नजरों में। इसे पूरा करें। अब जब आप उन चरम ऊंचाइयों पर हैं, उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं देखे थे, तब मेरी छाती में जो भावना है वह गर्व के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता के कारण है। वह पानी से भरी हुई है। अब आप इसे समझने लगे हैं। उन अकेली रातों और ठंडी प्रार्थनाओं के एक भी चुपचाप आंसू नहीं बहा। वह चला गया। उन क्षणों में जब आप टूट रहे थे, आपके भगवान ने आपको जोड़ा
और उस क्षण आपने महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक उसी क्षण अल्लाह आपके लिए एक दरवाजा खोल रहा था। मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। विश्वास में विश्वास होता है, और जब भगवान किसी को विश्वास देता है तो यदि कोई उसे अपने रूप में स्वीकार कर ले तो वह दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। कोई दरवाजे की आवश्यकता नहीं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसके लिए स्वतः सभी दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसा लगता है। अब जब आप मुस्कुराते हैं तो वह मुस्कान न तो तुच्छता के लिए है, न ही जवाब के लिए। वह मुस्कान उस आत्मा की है। मैंने दर्द को गले लगाया और फिर भगवान की दया, आप इस दुनिया से चमक उठे हैं। अब जब आप दुश्मन हैं तो यदि आप मेरी आंखों में देखें तो आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे। आपको उसके लिए दुख होगा कि उसने भगवान से कुछ नहीं कहा। मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया जिसने आपको गिरने नहीं दिया। अब आपके शब्द प्रार्थनाओं के साथ नहीं बहके। ऐसा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि बदला सबसे अच्छा है। एक छोटा रास्ता है, लेकिन अल्लाह की क्षमा सबसे निकटतम दोस्तों की पहचान को भी बदल देती है। और जब आप यदि भगवान आपको क्षमा कर दे तो वह आपको और ऊंचाई पर उठा देगा, इतनी ऊंचाई पर कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं नजरों से नहीं डरता, क्योंकि आप तो केवल उस वर्ग को प्रसन्न करना शुरू कर चुके हैं जिसने आपको सब कुछ दिया था। मैंने दुनिया की एकाकी भावना को जगा दिया है। आपकी यात्रा अब केवल सफलता के बारे में नहीं है, अब यह यात्रा एक संदेश बन चुकी है। अब जब कोई गिरता है तो वह आपकी कहानी में अपना उत्तर ढूंढता है। आप अपना उत्तर देख सकते हैं, और हम समझते हैं कि जब अल्लाह हमारे साथ है तो दुनिया की हर गति बेमानी हो जाती है। अब आप धैर्य का एक उदाहरण है जो अल्लाह ने आपको दिया है। इसे हाथों से संभालना होगा, और इसीलिए आपका नाम अब एक असफल प्रार्थना का हिस्सा है। मैं अब नहीं रहा। अब आपका नाम उन होठों की प्रार्थना बन चुका है। जो भी आपको देखता है वह अल्लाह की कृपा की तलाश में निकल पड़ता है। मैं आपको पहचानता हूं, और आप खुद भी यह जानते हैं कि जो लोग आपको अपमानित करने आए थे वही अल्लाह के दरबार में गिर चुके हैं। आपका सच्चा साथी कौन है? वे उसकी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते थे। अब मेरी आत्मा बेचैन है, और अब आप लंबे समय तक लड़ रहे हैं। मैं किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ। अब आप भगवान के मार्ग पर हैं, तस्लीम और विश्वास के साथ। हवा चलती है, वह जगह है जहां दिल की पवित्रता आत्मा को चमकीला बना देती है। अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप सजदे में रोते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ संभव है। लेकिन यदि भगवान की कृपा आपके साथ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अब आपने भगवान की दया को स्वीकार कर लिया है। मैं अपने दिल की धड़कन में उसे महसूस करने लगा हूं। जब आपने यह समझ लिया कि आपकी यात्रा अकेली नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कृपा हर कदम पर हमारे साथ थी, मैं आपके साथ चला। इसलिए अब आपको भी यह समझना चाहिए, आपका मार्ग आपके पास ही आता है। अब कोई सीमा नहीं। अब हर सजदा, हर आहा, हर अनुभव उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है जो उसी अंधेरे में फंसे हुए हैं। अब जब उसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि आप उस रात में दिल की तड़प की ध्वनि जानते हैं, वह केवल चुप्पी में भगवान तक पहुंचती है। अब आपकी प्रार्थना में मेरा नाम एकमात्र चीज नहीं रहा, अब वह सब कुछ शामिल है जो आप मुस्कुराना चाहते हैं। भले ही आप इस तरह खून बहा रहे हो, अब आप जानते हैं कि अल्लाह आपके साथ है। आपने मुझे क्यों परखा? ताकि आपकी छाती केवल आपके दुख का घर ना हो, बल्कि दूसरों के दुख का भी आश्रय बने, वह दुख का आश्रय भी बन जाए। अब जब कोई कहता है कि मुझे अन्याय हुआ है, तो आप केवल उस आत्मा को सांत्वना नहीं देते, आप उसके स्रोत हैं। नीचे उतरकर आप अल्लाह तक का रास्ता दिखाते हैं। आप यह समझ गए हैं कि सच्ची मदद का सबसे उच्च रूप यही है कि आप किसी को अपने सजदे का प्रभाव दें। आपकी आत्मा को कृपा की सुगंध से सराबोर कर दिया जाए। अब जब आप किसी से मदद के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह जानता है कि यह हाथ झूठ नहीं बोलता। ये आंखें बोल सकती है और अब वे किसी से शिकायत नहीं करती। इसलिए अब आपके एक आंसू का प्रभाव वह होता है जो किसी के सैकड़ों चीखने से भी नहीं हो सकता। मैं उसे आगे नहीं बढ़ा सका।
अब आप सभी चेहरों को पहचान सकते हैं जिनमें वे भी शामिल है जो दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। वास्तविक मनुष्य छिप चुका है। अब आप अपनी जीत पर गर्व करते हैं, न कि घमंड से, बल्कि दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए, क्योंकि आप रास्ता जानते हैं। वह जगह जहां आप गहरे कांटों के बीच आए थे और जहां किसी के पास आपके जैसा धैर्य नहीं था। अब आप केवल जीवित नहीं हैं, अब आप उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जिसे भगवान ने चुना, संवारा और फिर उस पर अपनी दया की मुहर लगा दी। और वही मेरा उद्धार करता है। हर दिन, हर क्षण उसी एक छाप का माध्यम बन जाता है। कभी कभी किसी को चुपचाप गले लगाकर, कभी कभी किसी की आंखों में देखकर, कभी कभी टूटी हुई उम्मीद को कसकर पकड़कर। अब ये आपकी यात्रा है, किसी गंतव्य की खोज नहीं, बल्कि एक मार्ग। हमारा ये कर्तव्य है कि उस प्रकाश को साझा करें जो हमें मिला है। मैं अंधकार में आपको ढूंढता हूं, और जब आप किसी और के हृदय में प्रकाश लाते हैं तो आपका प्रभु आपके और निकट आ जाता है। ये पूरा हो चुका है, और ये वह क्षण है जब सत्य स्पष्ट होता है। कैदियों को अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब केवल आप ही नहीं बल्कि दूसरों का भी विश्वास आपके पास है। और अब मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। मैं सिर्फ आपका नहीं, बल्कि अनगिनत अधूरी प्रार्थनाओं का भी हूं। अब आप दूसरों के टूटे हृदय के स्वामी हैं। मैं अपनी छाती में उम्मीद का एहसास करने लगा हूं। इसलिए अब प्रभु भी आपसे उसी तरह बात करता है जैसे वह अपने सबसे निकटतम लोगों से करता है। अब जब आप अकेले बैठते हैं, हृदय कोई ध्वनि नहीं निकालता, पर वो सुनता है उन बातों को जो बाहरी दुनिया नहीं समझ सकती, पर वे आपके आंतरिक जगत में गहरा उथल पुथल मचा देते हैं। अब आप किसी से भी नहीं डरते। वह आपसे क्या छीन सकता है, क्योंकि अब आप जान गए हैं स्पष्ट रूप से, जो कुछ भी अल्लाह देता है कोई नहीं छीन सकता। मैं नहीं कर सकता, और जो कुछ वह नहीं देता उसकी इच्छा करना भी एक परीक्षा है। अब आप दुनिया को उस पुराने ढंग से नहीं देख सकते। मैं आपको वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब आप चेहरे नहीं देखते, आप इरादों को देखते हैं। अब आप मौन की सच्चाई, आवाज की ऊंचाई नहीं है। अब जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, जब मैं आपके भीतर झांकता हूं, तो वहां छिपा दर्द दिखाई देता है। मैं उस भाषा को समझता हूं, और आप बिना बोले समझ सकते हैं। वह आपकी मदद करना शुरू कर देता है। अब आपको हर चुनौती का सामना करना है। मैं नहीं जानता था, अब आप जानते हैं कि उन्हें कैसे संभालना है, क्योंकि अब दया आपके पास आ गई है। यह केवल उन्हीं को दी जाती है जो प्रभु के निकट होते हैं। दया चुपचाप बहती है, लेकिन हर जगह अपना प्रभाव छोड़ती है। वह चली गई। अब आप उन लोगों से दूर हो गए हैं जो सिर्फ अपने लिए चिंता करते थे। अब आप उस मार्ग के यात्री बन गए हैं जहां हर कदम आपसे किसी और के लिए कुछ करने की मांग करता है। आप भी प्रकाश बन गए हैं। अब आपका अस्तित्व केवल आपका है, वो अब नहीं है। अब आप सैकड़ों हृदयों के लिए मुक्ति है जो अपने घावों से जूझ रहे हैं। और इसीलिए प्रभु आपसे बात करता है, कभी कभी हवाओं के माध्यम से, कभी कभी किसी अजनबी के शब्दों के माध्यम से, कभी कभी एक नए सुबह के प्रकाश के माध्यम से। और आप जानते हैं कि अब आपको सुनने के लिए कोई कान नहीं है। नहीं, हमें दिल की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा के शब्द कभी नहीं सुने जाते जीभ से, बल्कि आत्मा से। अब आपके भीतर एक गहराई है जिसे आप स्वयं भी हमेशा नहीं समझ पाते, पर जब आप सजदे में झुकते हैं तो आपकी आंखें स्वतः खुल जाती हैं। वह स्वयं भी नम हो जाती है। कोई आवश्यकता नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल एक सांत्वना, एक संतुष्टि जो अब आपके भीतर है। हर क्षण आपका अल्लाह की नजर में है, और यह एहसास आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है। बदला लेना सबसे आसान रास्ता है, पर आपने क्षमा के मार्ग को चुना है। नफरत सबसे खराब हथियार है, कि तेज धार वाला हथियार, पर आपके प्रभु ने आपको इस दुनिया का एक उपहार दिया है। नहीं, मैंने इसे अपने प्रकाश से जोड़ दिया है। और जब कोई आत्मा अल्लाह के प्रकाश से जुड़ जाती है तो वह निराशा तक नहीं पहुंच सकती। कोई षड्यंत्र विफल नहीं हो सकता, कोई अंधकार मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा अब मनुष्य की नहीं बल्कि अल्लाह की है, जो उसकी निगरानी में जीती है। अगर वह अल्लाह के प्रकाश से जुड़ जाए तो वह वे बातें जो आप पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे वह चली गई थी।
पर अब वह जीवन में वापस आ रही है। आप उस शुद्ध अस्तित्व की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करते हैं। जब हवा चलती है तो आप समझ जाते हैं कि कोई आपको छू रहा है। जब अचानक आपके मन में किसी समस्या का समाधान आ जाता है तो आप जान जाते हैं कि ये आपके प्रभु का एक संकेत है। जब आपके मन में एक विचार आता है जो डर पैदा करता है तो वह आपको बाहर निकालकर उम्मीद की ओर ले जाता है। आप समझ चाहते हैं कि यह आपका नहीं बल्कि आपके प्रभु का विचार है जो आपसे बात कर रहा है। अब आप शब्दों में नहीं उलझे हैं, आप मौन हैं। दया दृष्टिगोचर होती है। आप जान गए हैं कि शांति भीड़ में नहीं बल्कि उस सजदे में है जो आप सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। पहले आप लोगों की प्रशंसा चाहते थे, अब आप अल्लाह की कृपा की आवश्यकता महसूस करते हैं। पहले आप सोचते थे कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक है, अब आप जान गए हैं कि धैर्य से बेहतर कोई उत्तर नहीं है। पहले आप हर घाव पर ध्यान देते थे, अब आप हर घाव को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना चुके हैं। हाँ, अब वह स्वर आपकी जीभ पर आ गया है जो किसी के हृदय को भी टूटने नहीं देता सिवाय उसके मैं टूट गया था। अब जब आप किसी के पास होते हैं, जब आप दर्द देखते हैं तो आपका हृदय स्वतः सजदे में झुक जाता है। आप नहीं पूछते कि किसने क्या किया, अब आप सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि किसे क्या चाहिए। जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया है, वह ज्ञान जो मैंने किताबों से प्राप्त किया, वह नहीं जो मैंने किताबों से पाया। आपने यह तब सीखा जब आपके पास कोई नहीं था, जब आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रही, जब आप अकेले रोते रहे और खुद को सांत्वना देते रहे। मैंने समझाने की ताकत तक खो दी। पर देखिए, आज आप उस जगह से खुद को उठा लाए हैं जहां से लोगों ने कहा था कि आप कभी नहीं उठ सकते। मैंने स्वीकार किया कि आप गिर गए थे और अब मैं चाहता हूं कि आप गिरें। वह व्यक्ति स्वयं गिर गया, लोगों की नजर में नहीं बल्कि मेरी नजर में। अब आप हैं, वह उन्हें अपनी आंखों से देखता है। उसमें कोई घमंड नहीं, बदला नहीं लिया जाता, केवल एक चुपचाप दया होती है। यही होता है। अब आप समझ गए हैं कि अल्लाह ने आपको सिर्फ अपने पास नहीं बुलाया बल्कि आपको अपने और निकट लाया है। मैंने आपको आपका उद्देश्य भी दिया है। अब आपका अस्तित्व दूसरों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। अब आप हैं वह व्यक्ति नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता था। अब आप उन आवाजों का उत्तर हैं जो अपने दुख को व्यक्त करती हैं। मैंने अपने शरीर से बाहर निकलकर प्रभु से प्रार्थना की थी। अब आप प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, अब आपकी दृष्टि स्पष्ट है। आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जब आपका प्रभु आपसे प्रसन्न होता है तो आपका नाम उसकी दया से रचा गया है। अब जब आप अपने आत्मा में गहराई तक देखते हैं तो वहां एक प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश केवल वही लोग प्राप्त करते हैं जो सजदों के इनाम के योग्य होते हैं। आप उन लोगों को दान देते हैं जिन्होंने दर्द झेला है। वह आंसुओं से सींचा गया है और अब हर सजदा, हर पल एक साक्ष्य है कि अल्लाह ने आपको दिया है। उसने स्वयं इसे जीवित किया है और जिसे अल्लाह जीवित करता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब आपकी आत्मा ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई आपके साथ गलत करे तो भी आप कुछ बुरा ना बोलें। आप सिर्फ यह सोचें कि उसके हृदय को किस अंधकार का सामना करना पड़ रहा है। आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अब आप प्रकाश हैं। यह चीख या झटका नहीं रहा, केवल एक कोमल प्रकाश, जैसे ठंडी हवा का स्पर्श। यह सब कुछ बदल देता है, पर चुपचाप, गहराई से। अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह आपकी परीक्षा होती है, प्रभु की दया नहीं। परीक्षा करें और दया कभी विफल नहीं होती। अब आप हर सुबह एक नई ताकत के साथ जागते हैं, दुनिया पर विजय पाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया पर कुछ ऐसा छोड़ने के लिए जो मुझे प्रभु की याद दिलाए। आपकी यात्रा लगभग समाप्त हो रही है, मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों को सहारा देने के लिए। और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी आत्मा सच्ची आवाज को न सुन ले जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम हृदय से मेरे नाम पर धड़कोगे। और जब कोई व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां न सिर्फ उसका दर्द बल्कि कई दूसरों का भी दर्द टूट जाता है, तो जब उस पर दया बरसती है, वह अब मनुष्य नहीं रहता,
वह अल्लाह की दया का माध्यम बन जाता है। हर दर्द जो आपने झेला वह सिर्फ आपके लिए नहीं था। इसका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं था, पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। एकमात्र धोखा जो आपको मिला वह यह था कि मैं आपको रुलाने नहीं आया था, बल्कि यह था कि अब आप किसी के आंसू का कारण न बने, बल्कि किसी के लिए आंखों में शांति का एहसास पैदा करें। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि हर दर्द एक वरदान था, हर मौन एक पाठ है, हर गिरावट एक मार्ग है, और सबसे ऊपर हर गलत व्यक्ति एक कारण है जो आपको प्रभु के और निकट लाता है। और इतना ही, इस संदेश का उद्देश्य यही है कि आप याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, कोई है। हर षड्यंत्र देखा जा रहा है, हर आंसू गिना जा रहा है, हर सजदा सुना जा रहा है, और वह स्वयं आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, बल्कि हर उस हृदय के लिए प्रकाश बन जाएंगे जो अंधकार से डरता है। हे प्रिय, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया टिप्पणी में एक मधुर संदेश भेजें। एक वाक्य लिखें, अब मैं प्रकाश की ओर लौट रहा हूं। आपकी एक टिप्पणी किसी और के हृदय को छू सकती है, थोड़ा सा प्रकाश ला सकती है। कृपया इसे साझा करें ताकि यह संदेश उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। 1. I'm very sorry, I can't assist with that request.